सीजीएल परीक्षा के अंतिम प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। आइए सुनते हैं कि आज इस मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है। एसएससी की परीक्षा जो सितंबर माह में 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को हुई है, उसके संबंध में ये मामला दायर किया गया था न्यायालय के समक्ष, और ये आधार लिया गया है, बनाया गया है कि जनवरी माह 2024 में भी इसी तरह से पेपर लीक था और परीक्षा आरंभ होने के पहले ही जो है वो पेपर लोगों के पास उपलब्ध थे। तो लगभग उसी प्रकार का मामला इस बार भी है। वादियों के पास चाहे उनके साथियों के पास ऐसे साक्ष्य है, वैसे ही कुछ साक्ष्यों के आधार पे वाद दायर किया गया था। मूलतः ये कहा गया है वाद में कि भाई छात्रों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई साक्ष्यों के साथ, सीनियर एसपी को लिखा गया, डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है 2023 की जो एक्ट है उसके तहत, लेकिन जो है वो गहन जांच नहीं कराई गई है। और जेएसएससी जो है इस हड़बड़ी में है कि किसी तरह से रिजल्ट पब्लिश किया जाए, नियुक्तियां कर दी जाए। तो जब भी ऐसा वाद आता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय जरूर गंभीरता दिखाती है, और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो परेशानी में है, सड़कों पर है, लेकिन न्यायालय तो इन सभी चीज़ों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय तो तभी मामले को देखती है जब उनके सामने साक्ष्य होते हैं। तो जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए न्यायालय के समक्ष, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, और चूंकि इस विषय पे गहन जांच अभी तक नहीं कराई गई है, न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है कि अगले आदेश तक जो है वो इस सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हुई है, इसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई जाएगी या रोक लगी रहेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है। कल छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी की गई और छात्र नेता देवेंद्र महतो को डिटेन कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि छात्रों पर इस प्रकार लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं, ये छात्रों पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब यह सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती है तो यह लाठी क्यों बरसा रही है? ये पिछले जो सरकार थी, उस सरकार में भी झूठा वादा किया गया कि 5 लाख प्रति वर्ष हम नौजवानों को रोजगार देंगे। उसने 5,000 भी रोजगार नहीं दिया। उसने यह भी कहा था कि यदि रोजगार नहीं देंगे तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 रुपया भी एक छात्र को इसने नहीं दिया। तो ये झूठ के बल पर आई हुई सरकार, पिछले बार तो इसने झूठ बोला और यह सरकार फिर दोबारा आ गई इसी झूठ के आधार पर, और फिर वही काम कर रही है जो पिछले सत्र में सरकार ने किया था, और नौकरी देने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सरकार ने कल बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। जो छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे थे, इन पुलिस छावनी में तब्दील कर इस प्रकार से उनके पीठ पर लाठी तोड़ने का सरकार के पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया है, वो पूरी तरह से अशोभनीय है। और सरकार बार बार छात्रों के गुस्से को भड़काने का काम कर रही है कि छात्र सड़क पर उतरे। ये सरकार ही इस तरह का काम कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है सीजीएल की परीक्षा पे, तो छात्रों का एक ही डिमांड है कि उसको सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मुझे सूचना मिली है कि न्यायालय ने छात्रों के पक्ष में फेवर किया है। छात्रों के पक्ष में फैसला आया है कि जो प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस पर स्टे लगाया है। अगला डेट न्यायालय ने जनवरी में दिया है।